में 13-14 साल से लेके लड़के 35 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा वही फॉलोअर हैं उनके। और वो आजकल के बच्चे क्या उसको देख के क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या सोच होगी, किस तरह की मेंटेलिटी होगी, कैसा विकास होगा आने वाला। गलत सलत जितना करोगे, कॉमेडी के नाम पे एकदम बलगर करोगे जितना भी, तो वो जाके आपको बहुत बढ़ाएगा। और जो नॉर्मल रहते हैं उनके करोड़ों लोगों को पता होगा इसके बारे में जितना। और ये अच्छी बात है कि सरकार इसको संज्ञान ली है और कंप्लेन हुआ है और एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है। और हेलो, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। और ये जो जिस मैटर पर भी थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, तो जो बात करने वाली हूँ, तो मैं सोच रही थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, लेट भी हो रहा था कि चल रहा है 2 दिन से ऐसा चल रहा है, पूरा हंगामा मचा हुआ है। तो मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ और मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए इस विषय पे। एक्चुअली बात क्या है ना कि हम लोग की बैकग्राउंड, मेरी खासकर बैकग्राउंड ऐसी है कि हम लोग ना कोई ऐसी मूवी भी हो ना जिसमें लगता है कि जैसे ए ग्रेड लिखा हुआ है या कुछ ऐसा पता है कि उसमें कुछ ऐसा है, तो हम लोग ना साथ में अभी भी फैमिली के साथ वो मूवी नहीं देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा बैकग्राउंड के कारण, ऊपर से फीमेल हूँ और मैं ही यूट्यूबर हूँ घर में, तो थोड़ा सा हिचक होती है इन सब बातों पे ना बात करने के लिए। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी बात है तो मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए, आके बात करनी चाहिए। तो और जो माहौल चल रहा है बिल्कुल बहुत ही ऐसे भयानक वाली ना, ऐसी भयानक सोचे नहीं थे हम लोग। मैं यदि यूट्यूब स्टार्ट की थी तो मैं भी नहीं सोची थी कि कभी इस तरह का हम लोग का ना कंटेंट देखने को मिलेगा। तो वो भी आजकल के न्यू जनरेशन के से। और जिनके कि अब क्या करना है भाई, आप उल्टा सीधा पूरा यूट्यूब पे मैं भी इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, नहीं आता, व्यू नहीं आता, नहीं सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, क्या हुआ? तो इसके कारण तो उल्टा सीधा हरकत नहीं करेंगे ना। आपके तो हैं मिलियंस मिलियंस सब्सक्राइबर हैं और मिलियंस व्यू आते हैं, इतने पैसे कमा रहे हो, अब क्या गरज पड़ी है, अब कितनी भूख है आपकी कि आप अपनी इस व्यू बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स को भी आप नंगा कर दोगे भाई? ऐसा तो कभी कोई सोचा नहीं होगा ना कि एकदम हम लोग को तो बिल्कुल ही अब ऐसा लगता है कि यूट्यूबर बोलोगे कि किसी को कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे तो अब शर्म आ रही है किसी को कहने में कि कैसे। क्योंकि जो लोग इन सब से दूर हैं, सिर्फ नॉर्मल, क्या है कि आजकल इतनी भागदौड़ का टाइम है, लोगों के पास समय नहीं होता है घर में टीवी देखने के लिए, गाड़ी में बैठे हैं मोबाइल में न्यूज देख लिया, और कहीं ऑफिस में बैठ के थोड़ा बहुत देख लिया, जो भी काम की चीज़, क्रिकेट देख लिया। अब उसमें खोलते ही तो कहीं ना कहीं तो आता है, जहाँ जब मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम भी ऐसा है कि जिनके ज़्यादा व्यू आते हैं उनको बार बार रिपीट करता रहता है, कभी तो सामने आता है। और जो ये रणवीर इलाहाबादी है, इसके यहाँ तो इतने नामी गिरामी, इतने पॉडकास्ट में आए हुए हैं, तो इतने लोग आए हुए हैं, और आज वो सब शर्मिंदा हो रहे होंगे कि मैं किसके पॉडकास्ट में चला गया। और मोदी जी ने भी उसको अवार्ड दिया है, तो मोदी जी भी सोच रहे होंगे पता नहीं मैं किसके साथ फोटो खिंचवा लिया। तो बहुत शर्म आ रही है भाई, बहुत शर्म आ रही है। उसने पेरेंट्स को भी यूज किया अपने व्यू के लिए, अपने कंटेंट के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। और वो भी इस तरह की पेरेंट्स के मैं बोल भी नहीं सकती, मुझे बोलने में भी शर्म आता है कि क्या ही बताऊं। और मैं क्लिप भी नहीं दिखाऊंगी, लोग तो विरोध भी कर रहे हैं, साथ में उनका क्लिप भी दिखा रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, कुछ बीप करके, कुछ डायरेक्ट भी थोड़ा बहुत। और उसमें लड़की थी जो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ कि मैं क्यों इसको ये करूँ, प्रोत्साहन करूँ। लड़कियां भी अपने आप को इसमें बराबरी दिखाना चाहती है क्या, इस चीज में करके कि हम तुमसे कम क्यों हैं, चलो मेरा व्यू भी जान लो। कमाल है भाई, कमाल है। पता नहीं है ये फॉरेन का जो भी कॉन्सेप्ट देख के या चोरी करके, क्या अच्छी बातें भी तो सीखो यार। अभी अभी इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, विदेश से लोग आके यहाँ पे उस चीज का आनंद ले रहे हैं। हमारे इंडिया का इतना बड़ा नाम हो रहा है और आप नाम खराब करने पे लगे हुए हो। क्या है, एक तरफ मैंने महाकुंभ का जलवा सब देख रहे हैं, वहां का सनातनी प्रेम देख रहे हैं लोगों का, और ऊपर से आप ये क्या नया बीच में आपने शुरू कर दिया।
ने ऐसा और मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना क्या चाहते हैं। और जिस चैनल पे वो हुआ है, उस तरह का कार्यक्रम हुआ है, उसके फादर भी बहुत बड़े पत्रकार हैं भाई, बहुत बड़े पत्रकार हैं। आज बहुत गर्व कर रहे होंगे अपने बच्चे के ऊपर कि क्या मैंने शिक्षा दी। तो कमाल है ना, कमाल ही कमाल है। बस मैं क्या ही कहूँ। मुझे बहुत चिंता है, क्योंकि जिस लड़के ने, जिसने कहा ये रणवीर इलाहाबादी, उसके फॉलोअर में 13-14 साल से लेके लड़के 35 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा वही फॉलोअर हैं उनके। और वो आजकल के बच्चे क्या उसको देख के क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या सोच होगी, किस तरह की मेंटेलिटी होगी, कैसा विकास होगा आने वाले समय में, कैसा हम इंडिया देखना पसंद करेंगे। मैं तो साफ साफ सरकार से कहती हूँ कि आप या तो यूट्यूब बंद ही कर दो, बंद कर दो। जैसे आपने टिकटॉक बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दो। लोगों को जो करना होगा, जैसे करना होगा करेंगे, जरूरी नहीं है। जिस चीज से फायदा से ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये कई सारे यूट्यूब में जो है, जो गरीब परिवार के फैमिली पलती है, वो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने अच्छे कंटेंट लाते हैं। और ये बीच में ये जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का इतना खराब कि आप गलत सलत जितना करोगे, कॉमेडी के नाम पे एकदम बलगर करोगे जितना भी, तो वो जाके आपको बहुत बढ़ाएगा। और जो नॉर्मल रहते हैं उनको नहीं करते हैं, जिसके कारण इन लोग का इतना ये हो गया कि हम जितना खराब, जितना गाली, जितना उल्टा सीधा बोलेंगे, माँ बाप को गाली, अब माँ बाप को ही गाली दे भाई, अपने व्यू के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो इस तरह का पैटर्न सेट करना चाहते हैं क्या? तो जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन चूंकि मैं यूट्यूब पे हूँ तो जो है उन्हें, अब तो मुझे लगता है कि पूरे करोड़ों लोगों को पता होगा इसके बारे में जितना। और ये अच्छी बात है कि सरकार इसको संज्ञान ली है और कंप्लेन हुआ है और एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है। और मैं तो चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसमें कोई भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश का जो फ्यूचर है, भविष्य है, बहुत ही अंधकार की तरफ जाने वाला है। तो आप बिल्कुल कठोर कठोर से कठोर सजा दी जाए। और क्योंकि अभी इतनी सारी वारदात हो रही है भाई। ऐसे तो सेफ लड़कियों को कहते हैं कि लड़की बहुत मुश्किल से रात में ऑफिस जाना या आना या जैसे भी काम करने में कितनी दिक्कत है, और आप लड़की हो के आप ऐसी बातें करते हो यार। तो फिर नॉर्मल लोगों को क्या, कैसे करेंगे, कैसे बचेंगे, सो बताइए। तो ये सब बहुत जो सरकार है, सरकार में है, और जो कानून व्यवस्था में है, वो कठोर कानून बनाइए। और इसके पीछे एकदम बिल्कुल कुछ भी रियायत बरतने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आगे से कोई दूसरा ये काम ना करे। तो इसी आग्रह के साथ बस मैं ये छोटा सा, मैं जो मेरे अंदर पीड़ा है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई हमारा सबका फर्ज है कि यदि कहते हैं ना, बूंद बूंद करके आपको घड़ा भरता है और बूंद बूंद करके खाली होता है। तो अधिक से अधिक लोग आवाज़ उठाएं, सरकार को सपोर्ट करें और इस बात के लिए उनको मजबूत करें कि भाई जो गलत है गलत है, बिल्कुल उसको आप लोग जब तक कठोर सजा नहीं देंगे, इसको बंद नहीं करेंगे, ये बंद नहीं होगा, तब तक बहुत नुकसान होगा। और आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए प्लीज़ प्लीज़ आप, इससे सरकार से अनुरोध है कि आप इस चीज़ को बंद करें, इस गलत चीज़ों को, गलत कंटेंट को। और यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कंटेंट क्रिएटर जो भी हैं उनका चैनल डिलीट किया जाए, और उन्हें फिर कोई भी किसी भी तरह का उनको चैनल बनाने का या कुछ भी उस पर पोस्ट करने का अधिकार उनसे लिया जाए। क्योंकि जब तक हम थोड़े कठोर नियम नहीं बनाएंगे, तब तक ये गंदगी ख़त्म नहीं होगी। और इस गंदगी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें सबका सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस तरह का जो है, जो भी आता है, वीडियो आता है, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मल जो भी वीडियो है उस पर भी कितना बढ़िया भी बना लो ना, अच्छे व्यू नहीं आते हैं, ना सब्सक्राइबर मिलते हैं। और बिल्कुल जो गलत है, जो कॉमेडी के नाम पे बलगड़ करते हैं, और नॉर्मल भी वीडियो ऐसी जो नाच गाना फूहरता जो है, उसमें मिलियंस व्यू होते हैं, जिसका कि कुछ है ही नहीं। आप यूट्यूब पर आए हो तो कुछ सिखाने आए हो ना, कुछ अपना आप क्या हो वो बताने आए हो। आपका जो चरित्र है, जो आपका बैकग्राउंड है, उस पे दिखता है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आपका कैसा माहौल है और क्या आप देना चाहते हैं। और आने वाले भविष्य में भी जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप क्या देना चाहते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है।
तो उसको आपको निभाना चाहिए और अच्छे से। और इसके लिए यदि कुछ जो भी नियम कानून है, कड़े नियम बनने चाहिए, जो कि आगे से आइंदा से ऐसा किसी भी तरह का कंटेंट ना परोसा जाए, और जिससे कि बच्चे की भविष्य खतरे में हो, और समाज का, देश का, जो देश एक भारतवर्ष, महान भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, और यहाँ की सभ्यता संस्कृति बाहर के लोग भी फॉलो करते हैं। तो इसके लिए बस इतना ही मुझे कहना था, और कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब यहीं पे मैं अपना विराम करती हूँ और मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।